Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to do probability class 10th objective questions. Now in the previous lectures, we have already covered the theory part and we have done lot of subjective questions based on like tossing of a coin, taking out a card from a pack of 52 cards or throwing a die and other questions like taking out balls from a bag and so on, right? Now in this lecture we are going to do objective questions so that the complete chapter is revised. Alright. So please don't forget to subscribe to our channel to avail maximum benefits of our courses. तो स्टार्ट करते हैं. तो देखो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपनी स्क्रीन के ऊपर. तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली. 2 कॉइन्स हमने टॉस किए हैं. देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड. अब देखो जब भी आप कोई क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का करते हो यू नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फॉर्म द सैंपल स्पेस. तो इसमें हम सैंपल स्पेस लिखते हैं. क्या हो जाएगी? जब आपने 2 कॉइन्स फेंके हैं तो एक्सपेरिमेंट इज दैट 2 कॉइन्स आर टॉस्ड. ऑलराइट. सो इन दिस केस सैंपल स्पेस विल बी दैट आइदर बोथ विल बी हेड या फिर एक हेड एक टेल होगा. तो उसमें पहले हेड फिर टेल आ सकता है या फिर टेल हेड या फिर दोनों टेल्स. तो दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में कितने हो गए? 4 हो गए. अब हम इवेंट ई डिफाइन करते हैं. देखो इवेंट ई विल बी गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड. तो इवेंट इज गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड. अब देखो वन हेड किस किस में आ रहा है, कौन कौन से हमारे फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स हैं. तो इसमें या तो देखो हेड टेल आ सकता है या फिर टेल हेड आ सकता है. Isn't it? ये वाले हमारे 2 एलिमेंट्री इवेंट्स हैं जिनमें एग्जैक्टली एक हेड है. तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इवेंट कितने हो गए? 2 हो गए. अब हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई. दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई और टोटल पॉसिबल आउटकम्स मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस. तो दिस इज इक्वल टू 2/4. कैंसिल करो तो आंसर विल बी 1/2. राइट. तो आप देखो यहाँ पे ऑप्शंस में 1/2 इज बी. सो दैट मीन्स वी हैव बी ऑप्शन करेक्ट. राइट. तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का. आगे चलते हैं. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 2. सेकेंड क्वेश्चन हियर इज अ बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 2 ब्लू मार्बल्स. ऑलराइट. तो 3 रेड है, 2 ब्लू मार्बल्स हैं. A marble is drawn at random. एक मार्बल हमने निकाला है. Then the probability of drawing out a blue marble you have to tell. अब देखो यहाँ पे सैंपल स्पेस में क्या हो जाएगा. जैसे हमारे पास 3 रेड हैं और 2 ब्लू मार्बल्स हैं. तो सैंपल स्पेस एक तरह से हो जाएगी 3 रेड मार्बल्स हो गए R1, R2, R3 और मान लो 2 ब्लू हैं B1 और B2. तो नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में हमारे पास कितने हैं? 5. Now let us define event E. E is the event getting a blue marble. Alright. तो favorable ये है कि blue marble आ जाए. तो अब देखो E में क्या क्या elementary events आएंगे हमारे? B1, B2. Is it alright? We will have this. तो number of elements E में हमारे पास कितने हैं? 2 हैं. Now let us take probability of E. तो probability of E हो जाएगी number of outcomes favorable to E. That means number of elements in E upon total possible outcomes. That means number of elements in the sample space. तो देखो E में 2 elements हैं, sample space में 5 हैं. तो required probability हमारी कितनी है? 2/5. तो as you can see 2/5 is B. तो that means B option इस question में correct है. Okay. Next question देखते हैं. Now look at question number 3 over here. Third question is that one card is drawn from a well shuffled deck of 52 playing cards. Now then the probability of getting a non-face card. अब देखो इसमें हमने क्या किया है? 52 हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स हैं जिनमें से हमने एक कार्ड ड्रॉ किया है. ठीक है. 1 कार्ड इज ड्रॉन. तो वो एक कार्ड कुछ भी हो सकता है. ऑलराइट. 52 में से. तो दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में कितने हो गए हमारे पास? 52. नाउ लेट अस डिफाइन इवेंट ई. इवेंट ई है गेटिंग नॉन फेस कार्ड. गेटिंग नॉन फेस कार्ड.
अब देखो फेस कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं, पहले हम वो देखते हैं। तो ऑब्जर्व करो, वी हैव 3 4 12 फेस कार्ड्स। कौन कौन से देखो फेस कार्ड्स होते हैं, दे आर जैक, क्वीन एंड किंग। और हमारे पास 4 सूट्स होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं देखो, एक आपके पास ब्लैक कलर का होता है स्पेड, फिर आपके पास ब्लैक कलर का होता है क्लब, फिर आपके पास रेड कलर का होता है डायमंड, और रेड कलर का हमारे पास क्या होता है, हार्ट होता है। इज इट ऑल राइट? तो हर सूट के आपके पास ये 3 फेस कार्ड्स होते हैं। फेस कार्ड्स का मतलब जिनके ऊपर पिक्चर बनी हुई है। तो 3 4 दैट मीन्स वी हैव 12 फेस कार्ड्स। तो इसका मतलब अगर हम नॉन फेस कार्ड्स लें तो नॉन फेस कार्ड्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, टोटल फेस कार्ड्स हमारे पास 50 हैं, उनमें से 12 माइनस करो तो दैट मीन्स वी हैव 40 नॉन फेस कार्ड्स। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम ई में कह रहे हैं गेटिंग अ नॉन फेस कार्ड, so therefore number of elements in E are how many, 40. Is it okay? अब probability लेते हैं। So probability of E will be equal to number of outcomes favorable to E upon total possible outcomes. तो E में देखो कितने elements हैं हमारे पास, 40, total possible outcomes हैं हमारे पास 52। 4 से कैंसिल करो तो वी हैव 10 और यहाँ पे 13, तो दैट मीन्स रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 10 by 13। इज इट ओके? तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई है 10 by 13। लेट अस सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। एज यू कैन सी 10 by 13 इज ए, तो इन क्वेश्चन नंबर थर्ड वी हैव ए ऑप्शन करेक्ट। प्रोबेबिलिटी है 10 by 13। ओके, तो फेस कार्ड्स अगर 12 हैं तो नॉन फेस कार्ड्स हो जाएंगे 52 माइनस 12 दैट इज 40। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन हियर इज द प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 5 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई। तो देखो एक्सपेरिमेंट हमारा ये है कि 1 डाई फेंकी है, इजंट इट, 1 डाई इज थ्रोन। तो अगर एक डाई फेंकी है देखो तो सैंपल स्पेस में आपके पास क्या क्या आ जाएगा, आइदर यू कैन गेट 1 2 3 4 5 और 6। सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सैंपल स्पेस में हमारे पास कितने हो गए, 6। नाउ लेट अस डिफाइन इवेंट ई। तो इवेंट ई हमारे पास होगा गेटिंग अ नंबर लेस देन 5। तो गेटिंग अ नंबर लेस देन 5। तो देखो ई में हमारे पास क्या क्या फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे या आउटकम्स होंगे। लेस देन 5 है 1 2 3 एंड 4। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास, ये देखो, तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई दे आर इक्वल टू 4। अब हम ई की प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। तो ई में हमारे पास 4 है, टोटल कितने हैं 6, 2 कैंसिल करो तो रिक्वायर्ड आंसर वुड बी 2 by 3। इज इट ऑल राइट? तो क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर आया है 2 by 3। तो कौन सी ऑप्शन है देखो, 2 by 3 इज अगेन ए, सो वी हैव ए ऑप्शन करेक्ट। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन हियर इज a letter is chosen at random from the letters of the word assassination. All right, then we have to find the probability that the letter chosen is a consonant. अब देखो हमें वर्ड क्या दिया है, ऑब्जर्व करो, वी आर गिवन द वर्ड assassination. All right, ये वर्ड हमें गिवन है। अब देखो इसमें कितने लेटर्स हैं, लेटर्स काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो इनमें से आपको कहा है कि 1 लेटर इज चोजन। तो अगर एक लेटर चूज किया है तो आपके पास पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 13 हुए ना, 13 में से कोई भी एक लेटर आ सकता है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में हमारे पास कितने हो गए, 13। अब इवेंट ई डिफाइन करते हैं। लेट अस डिफाइन इवेंट ई। तो प्रोबेबिलिटी किस बात की चाहिए, लेटर चोजन इज अ कॉन्सोनेंट। तो लेट मी डिफाइन इवेंट ई एज कि लेटर चोजन इज अ कॉन्सोनेंट। तो लेटर चोजन इज अ कॉन्सोनेंट। अब कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं, लेटर्स ऑब्जर्व।
आपके पास देखो वॉवल्स को छोड़ दो, वो बचे हुए कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो एस एस फिर एस एस, आई हमारा वॉवल है तो वो नहीं आएगा, एन आएगा, फिर टी, फिर क्या आएगा, एन आएगा। ऑलराइट, जो देखो रिमेनिंग है ए आई ओ, दीज ऑल आर वॉवल्स। तो जो वॉवल्स नहीं होते दे आर कॉन्सोनेंट्स। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या फेवरेबल है, एस 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 एस, देन वी हैव एन, देन टी एंड देन एन। तो ये कितने लेटर्स हैं, देखो 7 लेटर्स हैं, तो देयरफॉर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई हो गए हमारे पास 7। नाउ वी राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ई। तो probability of an event will be number of outcomes favorable to E. That means number of elements in E upon total possible outcomes. That means number of elements in the sample space. तो E में हमारे पास 7 है, sample space में 13, तो required probability is 7 by 13. तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन है, तो it is A. तो that means in question number 5 we have A option correct. तो ये था हमारा 5th question. अगले पे चलते हैं. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6. 6th question here is a card is drawn from a pack of 52 playing cards. All right. तो probability किसकी चाहिए, probability that the card drawn is neither an ace nor a king. तो जो कार्ड हमने निकाला है ना ही वो एस होना चाहिए और ना ही किंग होना चाहिए. तो अब हमारे पास फिर से हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स. ऑलराइट, वी हैव 52 प्लेइंग कार्ड्स जिनमें से हमने एक कार्ड ड्रॉ किया है. तो 1 कार्ड इज ड्रॉन. तो जब एक कार्ड आप ड्रॉ कर रहे हो, देखो वो इन 52 में से कोई भी हो सकता है, तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितने हो गए, 52. तो यहां पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में कितने हैं, 52. अब इवेंट ई डिफाइन करो. ई इवेंट हम ये डिफाइन करेंगे कि कार्ड ड्रॉन इज नाइदर एन एस नॉर अ किंग. सो वी राइट कार्ड ड्रॉन इज नाइदर एंड एस नॉर अ किंग. इनमें से कुछ भी नहीं है. तो अब देखो हमारे पास एस कितने होते हैं, वी हैव 4 एसेस, हर एक सूट का एक एस, एंड वी हैव 4 किंग्स. और इनमें कोई ओवरलैपिंग भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई कार्ड एस या किंग दोनों हो सकता है. तो ये 4 एसेस 4 किंग्स होंगे. तो अगर एस भी नहीं चाहिए, किंग भी नहीं चाहिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो ई में कितने हो जाएंगे, इट विल बी टोटल 52 में से आप एस माइनस कर दो और किंग्स माइनस कर दो. That means it will be 52 minus 8, that is equal to 44. तो these are the number of outcomes favorable to E. ये होंगे वो कार्ड्स जो ना ही एस हैं और ना ही किंग है. तो अब प्रोबेबिलिटी लिख लो. प्रोबेबिलिटी ऑफ E will be equal to number of outcomes favorable to E upon total possible outcomes. तो E के फेवरेबल में है 44 और टोटल कितने हैं, 52. तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. आप इसमें 4 से कैंसिल भी कर सकते हो, जैसे 11 by 13 भी हम इसको कह सकते हैं. पर ऑप्शन में अगर आप देखोगे डिनोमिनेटर 52 की टर्म्स में ही आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. तो 44 by 52 हमारा आंसर आया था, तो जो कि है हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन. तो इन क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव सी ऑप्शन करेक्ट. राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं. नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 7. 7th question here is, if a number x is chosen at random from the numbers -2, -1, 0, 1, 2, then the probability that x square is less than 2. अब देखो इसको कैसे करना है. आपको कहा है कि सैंपल स्पेस में हमारे पास देखो क्या क्या एलिमेंट्स हैं. वी हैव -2, -1, 0, 1 एंड 2. तो आप देख सकते हो ये 5 एलिमेंट्स हैं. तो नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में हमारे पास कितने हैं, 5. अब x एक नंबर इसमें से चूज किया है, आपको बताना है प्रोबेबिलिटी x स्क्वायर इज लेस देन 2. तो यहां पे हम इवेंट ई डिफाइन करते हैं कि x इज चोजन सच दैट x स्क्वायर इज लेस देन 2. अब देखो इनमें से कौन कौन से नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर 2 से छोटा होता है. आप ऑब्जर्व करो, -2 का स्क्वायर तो कितना होता है, 4 होता है. इट इज नॉट लेस देन 2. फिर अगर हम -1 का स्क्वायर लें, ये 1 होगा, ये 2 से छोटा है.
फिर 0 का स्क्वायर इज 0 दैट इज लेस देन 2, फिर 1 का स्क्वायर इज 1 विच इज लेस देन 2, बट 2 का स्क्वायर इज 4 विच इज नॉट लेस देन 2। तो कौन कौन से नंबर्स का स्क्वायर 2 से छोटा है? देखो इन नंबर्स का, -1 का, 0 का और 1 का। तो इसका मतलब यहाँ पे ई में हमारे पास क्या क्या फेवरेबल आउटकम्स हैं? -1, 0 एंड 1। सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई में हमारे पास कितने हो गए? 3। ऑलराइट, तो अब हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं इवेंट ई की। तो लेट अस राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो ई में देखो कितने हैं? 3 हैं और टोटल आउटकम्स 5 हैं, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 3/5। तो ऑप्शन चेक करो। तो क्वेश्चन नंबर 7 में एज यू कैन सी 3/5 इज बी ऑप्शन, तो दैट मीन्स वी हैव बी ऑप्शन करेक्ट। ऑलराइट, तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8th question here is the probability of getting the sum as a prime number with 2 dice। तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंट क्या हुआ हमारा? 2 dice are thrown। ऑलराइट, 2 dice are thrown। तो देखो हमारे पास सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा। जैसे 2 डाई फेंक रहे हो, आपको पता है एक डाई के ऊपर 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं, तो दोनों पे 1 आ सकता है, या 1 2 या 1 6, सिमिलरली 2 1 2 6, और ऐसे करते करते कहां तक जाओगे? 6 6 तक। तो ये आपके पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 6 6 36। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में हो गए 36। अब हम इवेंट डिफाइन करते हैं ई। ई देखो इवेंट क्या लेना है कि सम एज अ प्राइम नंबर। जो 2 नंबर्स आपके पास आएंगे डाइस के ऊपर, क्योंकि 2 डाइस हमने फेंकी हैं, तो उनका जो सम है वो एक प्राइम होना चाहिए। तो इवेंट ई है कि सम ऑफ नंबर्स ऑन डाइस इज प्राइम। इज इट ऑल राइट? अब देखो प्राइम जो सम है वो मिनिमम सम कितना होगा? 1 + 1 2 और मैक्सिमम कितना? 12। तो इस केस में हम देखते हैं सम क्या क्या पॉसिबल है। सम हो सकता है 2। 1 क्यों नहीं लेना? बिकॉज 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, हमें सम प्राइम नंबर चाहिए। तो सम कैन बी 2 3 5 7, और क्या हो सकता है? 8 9 10 तो नहीं हो सकता क्योंकि वो प्राइम नहीं है, या फिर 11। अब देखते हैं हमारे पास ई में क्या क्या फेवरेबल आउटकम्स आएंगे। तो ये देखो ई में आपके पास क्या क्या आएगा। सम 2 कब होता है? जब आपके पास होगा 1 1, एक ही केस में। 3 कब होगा सम? 1 2 या फिर 2 1। फिर सम देखो 5 कब होगा? जब आप लोगे 1 4 4 1 2 3 या फिर 3 2। इन केसेस में सम ऑफ नंबर्स 5 हो जाएगा। फिर 7 देखो कब होगा? जब हम लेंगे 1 6 6 1, देन 2 5 5 2, देन 3 4 4 3। तो इन केसेस में हमारा सम कितना है? 7 है। फिर सम 11 दो केसेस में होगा, 5 6 और 6 5। ऑलराइट, काउंट करो कितने केसेस बन गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई में कितने हैं? 15 है। नाउ लेट अस राइट द प्रोबेबिलिटी। तो अब हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, देखो यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो आप देखो ई में हमारे पास कितने आउटकम्स हैं? 15, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने थे? 36 सैंपल स्पेस में। 3 से कैंसिल करो, 3 5 और नीचे 12, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 5/12। ऑलराइट, चेक करें कौन सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो यहां पे देखो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, 5/12। तो 5/12 बी है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो ये आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन है 2 अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन। फिर अनबायस्ड का देखो मीनिंग क्या होता है। जब हम ये वर्ड यूज करते हैं फेयर कॉइन या अनबायस्ड डाई, तो इसका मतलब है कि डाइस के ऊपर जैसे 6 आउटकम्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, ऑल आर इक्वली लाइकली टू अकर।
इक्वली लाइकली का मतलब हर एक के आने के चांसेस सेम है, ऐसा नहीं कि 6 ज्यादा बार आएगा या 1 ज्यादा बार आएगा। तो अनबायस्ड का मतलब है अगर आप डाई फेंक रहे हो, 6 जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, एनी वन कैन कम विद इक्वल प्रेफरेंस। ऑलराइट, तो अब हमें प्रोबेबिलिटी किस बात की बतानी है कि टोटल स्कोर इज ग्रेटर देन 5। तो सबसे पहले तो देखो एक्सपेरिमेंट है कि अगेन 2 डाइस आर थ्रोन, तो एक्सपेरिमेंट हियर इज 2 डाइस आर थ्रोन। ऑलराइट, ये हमने ले लिया। अब देखो हमें क्या कहा गया है, पहले तो सैंपल स्पेस देखते हैं इसकी, जैसे मैंने आपको एक पिछले क्वेश्चन में बताया था, डाई के ऊपर 1 1 1 2 1 6, सिमिलरली 2 1 2 6 एंड सो ऑन, 6 1 से लेकर 6 6 कोई भी नंबर्स आ सकते हैं। ये कितने केसेस हैं हमारे 36, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में आर इक्वल टू 36। नाउ लेट अस डिफाइन इवेंट ई। तो इवेंट ई ये होगा कि टोटल स्कोर इज ग्रेटर देन 5। तो टोटल स्कोर इज ग्रेटर देन 5, इसका मतलब सम। तो सम जो है देखो अगर 5 से बड़ा है तो क्या क्या हो सकता है, 6 7 8 9 10 11 एंड 12। क्योंकि देखो मैक्सिमम सम कितना होगा, डाइस के ऊपर जो दो नंबर्स आएंगे वो 6 6 ऐड करके 12 आएगा। तो अगर सम 5 से बड़ा है तो सम इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो अब देखो इसको करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के ना दो मेथड्स हैं। पहला मेथड देखो, लेट मी टेल यू द फर्स्ट मेथड जो कि डायरेक्ट मेथड है। तो ये इवेंट ई है, तो इवेंट ई की अगर हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए तो पहले हम देखेंगे कि सम क्या क्या पॉसिबल है। ठीक है, तो सम देखो जैसे हमारे पास ये था ना, तो सम 6 कब पॉसिबल है, अगर सम 6 है तो वो तब होगा जब आपके पास क्या आएगा, 1 5 5 1 2 4 4 2 या फिर कितना 3 3। फिर अगर आपके पास सम 7 है तो वो कब आएगा, when you have 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3, इन केसेस में सम विल बी 7। फिर लेते हैं सम 8 कब आएगा, इट विल बी 2 कितना 3, हाँ 2 ले लो पहले, वी कैन हैव 2 6 6 2, फिर 3 5 5 3 और फिर कितना 4 4। इन सब केसेस में हमारा सम ऑफ नंबर्स मतलब टोटल स्कोर विल बी 8। अब देखो सम 9 कब बनेगा, जब आप लोगे 3 6 6 3 देन 4 5 5 4। Is it all right? Then let us see when we will have sum as 10। तो उसके लिए आपके पास 4 6 6 4 देन वी हैव 3 कितना और कब बनेगा 5 5, isn't it? इन केसेस में बनेगा। तो इन केसेस में सम विल बी 10। फिर देखो सम 11 कब बनेगा, दो केसेस में 5 6 6 5, और आखिरी में सम 12 कब बनेगा, जब आप लोगे 6 6। तो ये सारे हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए। अब देखो काउंट करो कितने हैं, लेट अस सी ये कितने हो गए, दीज आर 1 2 3 4 5, दीज आर 5, देन फिर हमारे पास ये है 6, देन अगेन 5, ऑलराइट, देन वी हैव 4, देन 3, देन 2 एंड देन 1। काउंट करो कितने हो गए ये, दिस इज 10 20 26 ये हो गए। Is it all right? So we have 26 favorable outcomes. तो probability of E अब हम निकालते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे एक तरह से ये लिख लो, number of elements in E will be equal to 26। तो probability of E will be equal to outcomes favorable to E divided by total possible outcomes। तो favorable are 26, total are 36। 2 से कैंसिल करो, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 13 अपॉन 18। इज इट ऑल राइट, ये हमारा आंसर आएगा। अब देखो जैसे मैंने कहा या तो क्वेश्चन ऐसे करना है या फिर ये भी कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये लेने वाले केसेस बहुत सारे हैं, इजंट इट, तो हम ये भी कर सकते हैं, वो केस माइनस कर सकते हैं जो नहीं लेने। अब देखो सेकेंड मेथड इस क्वेश्चन को करने का, सेकेंड मेथड ये हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी दैट सम is greater than 5 will be equal to 1 minus, कौन से केस माइनस करने हैं, जब सम इज लेस देन और इक्वल टू 5, जब सम 5 या उससे छोटा है। तो
तो अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, सम लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब क्या है, सम कैन बी इक्वल टू, मिनिमम सम 2 होता है, 2, 3, 4 या फिर कितना 5। अब देखो कब कब सम 2 बनेगा, यहां पे देखते हैं। सम अगर 2 है तो वो तब बनेगा जब आप लोगे 1 1। फिर सम जो है 3 कब बनेगा, व्हेन यू टेक 1 2 2 1। देन यू विल हैव सम एज 4 इफ यू हैव 1 3 3 1 2 2। फिर सम जो है 5 बनेगा अगर आप ले रहे हो 1 4 4 1 2 3 और 3 2। तो ये केसेस काउंट करो, ये एक केस हो गया, इज इट ऑल राइट। ये देखो दिस इज 1, यहां पे ये आ गए हमारे पास 2 केसेस, फिर 3 फिर 4, ऐड कर लो कितने हो गए, दीज आर 10 केसेस, ऑल राइट। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कि सम इज ग्रेटर देन 5 विल बी इक्वल टू 1 माइनस, इस बात की प्रोबेबिलिटी सम इज लेस देन इक्वल टू 5 है, वो 10 केसेस है, और टोटल कितने थे 36। सो दिस इज इक्वल टू 36 माइनस 10 मतलब 26/36। तो देखो वही आ गया ना जो यहां पे आया था, ये देखो पहले भी हमारे पास कितना आया था 26/36, तो 2 से कैंसिल करें, अगेन वी आर गेटिंग 13/18, राइट। तो दोनों में से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड मेथड में फिर ये केसेस कम हैं जो हमें लेने हैं, वो जल्दी हो जाएगा, ऑलराइट। आंसर है 13/18। तो लेट अस चेक विच ऑप्शन हेयर वुड बी करेक्ट। तो इन क्वेश्चन नंबर 9 एज यू कैन सी 13/18 इज सी ऑप्शन, सो वी गेट सी ऑप्शन करेक्ट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अगले पे चलते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन देखो क्या है, 1 ticket is drawn at random from a bag containing tickets numbered 1 to 40। तो 1 से 40 तक हमारे पास बैग में टिकट्स हैं। तो देखो यहाँ पे सैंपल स्पेस अगर लिखें तो इट विल कंटेन टिकट्स 1 2 3 अप टिल कितना 40, और इनमें से हमने 1 टिकट ड्रॉ करी है, इज इट ऑल राइट, 1 टिकट इज ड्रॉन। सो यू कैन सी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, क्योंकि इन 40 में से कोई भी नंबर आ सकता है, दैट इज 40। अब क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं आगे। द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड टिकट हैज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो लेट अस डिफाइन दिस इवेंट ई नाउ। तो इवेंट ई हो जाएगा कि नंबर ऑन टिकट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। नंबर ऑन टिकट इज मल्टीपल ऑफ 5, ऑलराइट। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहां पे देखो ई में क्या क्या आएगा आपके पास, 1 से 40 में कौन कौन से मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं, यू हैव 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25 5 6 30 5 7 35 एंड 5 8 40। तो 1 से 40 में ही आपने देखने हैं ना कौन से नंबर्स हैं जो कि मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं। तो दीज आर हाउ मेनी 8 नंबर्स। सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई आर इक्वल टू 8। अब हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितने हैं 8 हैं, टोटल हैं 40, 8 5 40, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1 अपॉन 5, राइट। तो लेट अस चेक विच ऑप्शन हेयर इज करेक्ट। तो करेक्ट प्रोबेबिलिटी हमारी है 1/5 जो कि है ए ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ए ऑप्शन करेक्ट, राइट। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 11। 11th question here is a school has 5 houses A, B, C, D and E. A class has 23 students जिनमें से 4 हैं from house A, 8 from house B, 5 from house C, 2 from house D and the rest from house E. तो सबसे पहले तो यही ऑब्जर्व करो, जैसे आपके पास टोटल एलिमेंट सैंपल स्पेस में कितने हैं 23, ऑलराइट। तो अ सिंगल स्टूडेंट इज सिलेक्टेड, तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 23, तो फेवरेबल टोटल आउटकम्स हो गए 23। अब देखो हाउस ए में आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं 4, इन बी वी हैव 8, सी में हमारे पास हैं 5, डी में कितने हैं 2।
और बचे हुए हमारे ई में है, तो पहले इनका सम ले लो। ये हो गया आपका 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 2 कितना 19। तो देखो रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितने बचे, तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स विल बी इक्वल टू 23 माइनस 19 दैट इज इक्वल टू 4। तो हमें कहा गया था रेस्ट आर फ्रॉम हाउस ई, तो देयरफॉर हाउस ई में हमारे पास कितने बच्चे हैं 4। इज इट ओके? अब हम इवेंट ई लेते हैं। देखो निकालना क्या है। अ सिंगल स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दी सेलेक्टेड रैंडम टू बी द क्लास मॉनिटर। पूरी क्लास में से एक बच्चे को सेलेक्ट किया है क्लास मॉनिटर बनाने के लिए। अब देखो प्रोबेबिलिटी इस बात की चाहिए दैट द सिलेक्टेड स्टूडेंट इज नॉट फ्रॉम ए बी एंड सी। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ो, जल्दबाजी में एबीसी पढ़ लोगे तो ये कई बार मिस हो जाता है। नॉट लिखा है कि स्टूडेंट ए बी सी सेक्शन से या हाउस से नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, तो इसका मतलब वो डी या फिर ई हाउस का बच्चा हो सकता है जो क्लास मॉनिटर बनेगा। तो लेट मी डिफाइन इवेंट ई ओवर हेयर। सो इवेंट ई यहाँ पे, अच्छा ई हमने यहाँ पे लिया है, तो एक काम करते हैं हम इस इवेंट को एफ से डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी कैपिटल लेटर से कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इवेंट एफ डिफाइन कर रहे हैं। ऑलराइट, कि स्टूडेंट सेलेक्टेड इज नॉट फ्रॉम हाउस ए बी और सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी से नहीं है तो डी या ई में से होगा। तो इसका मतलब ये हो गया दैट इज स्टूडेंट इज सेलेक्टेड फ्रॉम हाउस डी और ई। राइट, इनमें से किसी से हमने सेलेक्ट किया है। तो अब देखो डी में आपके पास 2 स्टूडेंट्स हैं, ई में कितने आए थे 4। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवेंट एफ में कितने हो गए आपके पास 6 हो गए। इज इट ऑल राइट? अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। टोटल सैंपल स्पेस में हमारे पास कितने थे 23। ये देखो टोटल सैंपल स्पेस में 23 थे, देयर वर 23 स्टूडेंट्स। नाउ वी राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ। तो it will be number of outcomes favorable to F divided by total possible outcomes. तो favorable हैं 6, total are 23. तो required probability is 6 by 23. Alright, तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो आंसर कितना आया है 6 by 23। एज यू कैन सी इट इज बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारी क्या हो जाएगी करेक्ट। ओके, या फिर इसको देखो क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे। लेट मी टेल यू, इसका एक सेकेंड मेथड भी है क्वेश्चन को करने का। वो क्या है देखो, कि आपको जैसे इवेंट एफ डिफाइन कर लेते हैं कि स्टूडेंट इज नॉट फ्रॉम हाउस ए बी और सी। ऑलराइट, तो हमें प्रोबेबिलिटी किस बात की चाहिए, नॉट एफ की चाहिए। ये देखो, तो एफ का मतलब हो गया स्टूडेंट ए बी सी से नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो 1 में से माइनस कर दो वो केस जो नहीं लेने। तो कौन से नहीं लेने, कि स्टूडेंट इज फ्रॉम हाउस ए बी और सी, तो वो केस माइनस कर दो। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, अब देखो यहां पे ए हाउस में हमारे पास कितने थे एबीसी में 4, 8 एंड 5। वी हैव 4, 8 एंड 5। ऑलराइट, तो ये टोटल देखो कितने हो गए हमारे पास 12 एंड 5 कितना 17। तो यहां पे हमारे पास आएगा फेवरेबल हो गए 17, टोटल कितने थे 23। तो दिस इज इक्वल टू 23 माइनस 17 अपॉन 23। लुक हियर, दिस इज 17, तो अपॉन 23। ऑलराइट, तो देयरफॉर वी हैव आंसर एज 6 बाय 23। तो आप प्रोबेबिलिटी ऐसे भी निकाल सकते हो। टोटल प्रोबेबिलिटी में से वो केस माइनस किए जो नहीं लेने, वो कौन से थे, कि स्टूडेंट सिलेक्टेड इज फ्रॉम हाउस ए बी और सी। या डायरेक्टली कर लो, बोथ द मेथड्स आर करेक्ट।
राइट, तो आंसर हमने कह ही दिया है, बी ऑप्शन हेयर वुड बी करेक्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेट अस सी हाउ वी आर सपोज टू डू दिस क्वेश्चन नाउ। So the question here is a number is selected at random, all right, ये देखो, a number is selected at random from these numbers, then the probability that the selected number is their average। अब सबसे पहले तो देखो हमारे पास नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, 3, 5, 5, 7, 7, 7, सैंपल स्पेस में हमारे पास ये आउटकम्स हैं, देन 9, 9, 9 और 9। कितने देखो नंबर्स हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में हमारे पास 10 है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए कि सिलेक्टेड नंबर इज देयर एवरेज। तो लेट अस डिफाइन इवेंट ई कि नंबर सिलेक्टेड इज, एवरेज मतलब मीन, नंबर सिलेक्टेड इज एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स, ऑलराइट। ये तो सबसे पहले हम एवरेज या मीन निकालते हैं। तो देखो एवरेज निकालेंगे कैसे, इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इजंट इट। तो पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम लिखते हैं, दिस विल बी इक्वल टू, लुक हियर, now we have 3 plus 5 plus 5, then 7 plus 7 plus 7, then 9 plus 9 plus 9 plus 9, और टोटल ये कितने नंबर्स थे, 10 नंबर्स थे। इज इट ऑल राइट? इन सब का सम निकालोगे, दिस इज कमिंग आउट टू बी 70 अपॉन 10, दैट इज इक्वल टू 7। तो इसका मतलब ई सेट में हमारे पास सिंगल नंबर आया है 7। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू, अब देखो 7 कितने हैं, 3 है, तीनों में से कोई भी आ सकता है, 3 7 है, तो ई में हमारे पास ये हो जाएगा 7 7 7, तीनों में से कोई भी 7 आ गया तो एवरेज हमारी 7 आ जाएगी। तो यहां पे दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई विल बी हाउ मेनी, 3। इज इट ऑल राइट? ये 3 हो जाएगा। तो अब देखो टोटल एलिमेंट्स हमारे पास सैंपल स्पेस में 10 थे, फेवरेबल 3 है। तो अब हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो ई में फेवरेबल कितने हैं, 3, और टोटल थे 10, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज कमिंग आउट टू बी 3/10। तो देखो ऑप्शन देखते हैं। तो as you can see in question number 12, 3/10 is B. So that means B option correct, right? Shall we move further? तो question number 13th देखो अब। 13th question ये है कि a number X is selected from these 3 numbers. Then a second number Y is randomly selected from the numbers 1, 4 and 9. तो प्रोबेबिलिटी इस बात की चाहिए कि जो प्रोडक्ट है एक्स वाई ऑफ द टू नंबर्स विल बी लेस देन 9। अब देखो क्या क्या दिया है, पहले वो लिखते हैं। x आपका बिलोंग करता है इस सेट को 1, 2, 3 को। y इज बिलोंगिंग टू द सेट कंटेनिंग नंबर्स 1, 4 एंड 9। अब देखो प्रोडक्ट क्या क्या पॉसिबल है, ये देखो x इंटू वाई हमारा क्या क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई करो पहले 1 को इन तीनों से, मतलब 1, 4, 9, फिर 2 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करो, वी हैव 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, फिर 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। तो यही हमारी सैंपल स्पेस है। तो सैंपल स्पेस में हमारे पास ये एलिमेंट्स आ गए, बेशक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। वी हैव 1, 2, 3, 4, फिर 5 6 नहीं है, 7 भी नहीं है, 8, 9, then we have 12, then 18 and then 27। 9 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सैंपल स्पेस में हमारे पास कितने हैं, 9, क्योंकि प्रोडक्ट कितने नंबर्स आएंगे, 9 नंबर्स आएंगे। अब हम इवेंट ई लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज लेस देन 9। तो लेट अस डिफाइन इवेंट ई दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एक्स वाई इज लेस देन 9। तो लेस देन 9 वाले अब देखो कौन से केसेस हैं, प्रोडक्ट 1, 2, 3, 4
8 में से कुछ भी हो सकता है। स्ट्रिक्टली लेस देन 9, लेस देन और इक्वल टू 9 नहीं बोला, इसलिए 9 नहीं लेना, 8 तक आप लोगे। तो इसका मतलब हमारे पास ई में जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं, दे आर प्रोडक्ट कैन बी 1 2 3 4 और 8। ये देखो कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई वी हैव 5। ऑलराइट, अब हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं इवेंट ई की। So probability of E will be equal to number of outcomes favorable to E upon total possible outcomes. तो E में फेवरेबल 5 है और टोटल कितने हैं, 9। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 5/9। तो लेट अस चेक विच ऑप्शन हेयर इज करेक्ट। ऑलराइट, ये क्वेश्चन नंबर 13 था। तो आप देखो यहाँ पे 5/9 ए ऑप्शन है, तो दैट मीन्स ए ऑप्शन हेयर वुड बी करेक्ट, राइट। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 14। 14th question here is that 1000 ticket of lottery were sold and there are 5 prizes on these tickets. All right. If Raj has purchased 1 lottery ticket, then probability of winning a prize. अब यहाँ पे देखो 100 tickets of lottery हैं, तो यहाँ पे experiment क्या है कि probability of winning a prize चाहिए कि टिकट्स आर सोल्ड, तो एक तरह से टेकिंग आउट 1 लॉटरी टिकट, टेकिंग आउट 1 लॉटरी टिकट। तो देखो हमारे पास 1000 हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में कितने हो गए, 1000। और फिर हमारे पास 5 प्राइजेस हैं। तो अब इवेंट ई डिफाइन करते हैं कि राज विंस अ प्राइज। ऑलराइट, राज विंस अ प्राइज, इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो प्राइस आपके पास 5 हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई में हमारे पास कितने हो गए, 5। अब हम प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आर 5 और टोटल कितने हैं, 1000। कैंसिल कर दो, 5 ones are, this is 200. So that means required probability will be 1/200. तो 1/200 as you can see is D option. तो इस particular question में, question number 14 में we have D option correct. Okay. अब देखो question number 15. 15th question here is a jar contains 54 marbles, each of which is blue, green और white. तो प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको सेलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल, दी हुई है ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल एट रैंडम इज 1/3। फिर आपको कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ग्रीन मार्बल एट रैंडम इज 4/9। तो नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स इन द जार कितने हैं, ये आपको बताना है। अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सबसे पहले आपको कहा है कि जार में देयर आर 54 मार्बल्स, इज इट ऑल राइट, जिनमें से एक मार्बल हमने निकाला है। ऑल राइट, तो ये हो जाएगा 1 मार्बल इज ड्रॉन। तो इसका मतलब ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हो गए, देखो 54। अब आपको ये कहा है जो मार्बल्स हैं दे आर आइदर ब्लू, ग्रीन और व्हाइट। तो कौन कौन से कलर के देखो मार्बल्स हैं, वी हैव मार्बल्स ऑफ कलर्स ब्लू, ग्रीन और व्हाइट। इज इट ऑल राइट। हम ये एज्यूम कर लेते हैं, मान लो कि आपके पास यहाँ पे x ब्लू है, y ग्रीन है और z कितने हैं, व्हाइट है। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल कितनी दी है, 1/3। तो लेट मी टेक दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल, दिस इज गिवन टू बी 1/3। तो इसका मतलब हो गया, अब देखो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे ब्लू मार्बल की, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो इसका मतलब x/54 इज इक्वल टू 1/3। तो यहां से हमारे पास x आ जाएगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी गिवन है।
तो वी हैव 3 से कैंसिल करेंगे यहाँ पे, देखो वी हैव 3 1s are 3, 3 8s are 24। इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 18। तो देर आर 18 ब्लू मार्बल्स। ऑलराइट, ये हमने निकाल लिए। अब देखो आपको क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ग्रीन मार्बल इज 4/9। तो यहां पे लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल, ग्रीन मार्बल सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल। दिस विल बी इक्वल टू, अब देखो ग्रीन y है, टोटल 54 थे, तो इट इज नाउ, और गिवन कितनी है ये, 4/9। तो दिस इज गिवन टू बी 4/9, तो फेवरेबल है y, टोटल 54, दिस इज इक्वल टू 4/9। तो ये भी कैंसिल करते हैं, 9 6 54, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास y आ गया 6 4 24। So we have 24 green marbles. All right? ये हमें पता चल गया। तो आपको निकालना क्या है, देखो आपको निकालना है नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स इन द जार। टोटल मार्बल्स 54 हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, 54। तो लेट अस टेक दैट। तो वी हैव x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 54। तो x is 18, y is 24, this plus z is 54। ये देखो कितना आ गया, this is 42 plus z, this is equal to 54। That means z will be equal to 54 minus 42, which implies z is equal to how much, 12। तो z ही थे हमारे white marbles, तो we will say therefore number of white marbles, ठीक है। तो नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स जो हमारे पास जार में है, दे आर इक्वल टू हाउ मेनी, 12। तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है। तो यहां पे देखो, तो नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स आर 12। तो एज यू कैन सी 12 इज ए ऑप्शन, तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारी करेक्ट हो गई। ऑलराइट, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। दो प्रोबेबिलिटीज आपको दी हुई थी, जिनको यूज करके हमने नंबर ऑफ ग्रीन और ब्लू मार्बल्स निकाल लिया। टोटल मार्बल्स 54 हैं, तो 54 में से माइनस करके यू कैन ऑब्टेन द नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स। ऑलराइट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। सो इन दिस लेक्चर वी हैव डन क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन प्रोबेबिलिटी। तो प्लीज प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। देखो प्रोबेबिलिटी में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक ही तरीके से होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्टकट है। क्वेश्चंस आर नॉट लेंदी, तो आइदर यू आर डूइंग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में बस ये होता है कि आपको चारों में से एक ऑप्शन होती है, तो कहीं गलती कर रहे हो तो कई बार हिंट मिल जाती है कि चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं मैच हो रही। पर अदरवाइज मेथड ऑफ डूइंग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन प्रोबेबिलिटी इज द सेम। राइट, तो डेफिनेशन भी एक ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो कैलकुलेशन पार्ट भी इसमें ज्यादा नहीं होता है, बस ये देखना होता है कि आप केसेस ध्यान से लो ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी गलत ना आए। एंड यू ऑल्सो नो, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, दैट इज द मिनिमम प्रोबेबिलिटी। और अगर कोई श्योर इवेंट होता है, मतलब सैंपल स्पेस के इक्वल होता है अगर ई, तो फिर प्रोबेबिलिटी 1 होती है, एंड दैट इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। बाकी जितने भी इवेंट्स हैं, तो आपने अभी देखा हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी इज कमिंग आउट टू बी बिटवीन 0 एंड 1। राइट, तो इस लेक्चर में इतना ही। Rest will continue in the next one. Till then, keep enjoying the benefits of our courses. And for that, don't forget to subscribe to our channel. Thank you and bye-bye.